चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक गांव में एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ रहते थे। उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो पति ने ये सोचा कि बाहर जाकर नौकरी किया जाए और ऐसा सोचकर वो बाहर चला गया। पति के जाते ही इधर गांव में बाढ़ आ गई, तो सब लोग गांव छोड़कर बाहर चले गए। ये औरत भी अपने बच्चे के साथ गांव छोड़कर बाहर चली आई। अब कहाँ जाए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सड़क के किनारे ही एक मड़ई बनाकर और वहाँ पे रहने लगी। थोड़ा बहुत सरकार से जो राशन पानी मिला था वही बनाकर अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। एक हफ्ते के बाद स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत कुछ शिक्षक उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि उसका बच्चा घर पे है। वो बोले कि इसका दाखिला स्कूल में क्यों नहीं करा देती। वो माई बोली कैसे करा दूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। स्कूल वालों ने बोला कि वहाँ कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप बस बच्चे को समय से भेज दीजिएगा। तो वो माई बहुत खुश हो गई, ये तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो मैं भी कुछ 2-4 घरों में कुछ काम कर सकती हूँ, मैं कुछ और काम कर लूँगी। उसने कहा ठीक है, और वो लेके गई अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करा दिया। जहाँ वो रहती थी वहाँ से स्कूल जाने के रास्ते के बीच में एक बाग पड़ता था। शुरू में एक हफ्ता वो माँ अपने बच्चे को रोज़ स्कूल ले जाती थी, छोड़ के आती थी और फिर वापस जाके ले आती थी। फिर उसने एक काम तलाश लिया, दोना बनाने वाला। अब वो पत्तल दोना बनाने लगी, तो उसके नाते उसे टाइम नहीं मिलता। उसने अपने बच्चे से बोला, बेटा तुम अब अकेले स्कूल जाया करो। बच्चे ने कहा ठीक है माँ। बच्चा स्कूल से जब लौट के आया पहले दिन, उसने बोला माँ मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ ने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कि रास्ते में जो बाग पड़ता है उसमें मुझे डर लगता है। माँ ने बोला बस इतनी सी बात, उसमें क्या है, जैसे तुम बाग के किनारे पहुँचो गोपी को बुला लो। बच्चे ने बोला ये गोपी कौन है? माँ ने कहा अरे ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम जैसे ही बाग के नज़दीक पहुँचो गोपी को आवाज़ दे दिया करो, बोल दो गोपी आओ मुझे स्कूल पहुँचा दो, गोपी तुम्हें छोड़ देगा। बच्चा बहुत खुश हुआ, ये तो बहुत अच्छा है। दूसरे दिन वो सुबह सुबह बड़े खुशी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो बाग के किनारे पहुंचा, बोला गोपी भैया जल्दी से आ जाओ, मुझे रास्ता पार करा दो। इतने में उनके गोपी भैया आ गए और उसको वो बाग पार करा दिए और बोले अब तुम चले जाओगे? बोला हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा। अब वो बच्चा नित्य प्रतिदिन स्कूल जाने लगा और बड़े मज़े से पढ़ने लगा। स्कूल में एक दिन जन्माष्टमी का कार्यक्रम था। उस दिन मास्टर जी ने सभी बच्चों से बोला कल सभी बच्चों को अपने घर से थोड़ा दूध लेके आना है, जिससे खीर बनेगी और सबको खीर का प्रसाद दिया जाएगा। वो बच्चा भी बहुत खुश हुआ, घर आके बोला माँ कल मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा। माँ ने बोला क्यों नहीं पढ़ने जाओगे? बच्चे ने बोला क्योंकि कल दूध लेके जाना है, हमारे घर तो दूध है ही नहीं, हम कैसे ले जाएंगे। माँ ने बच्चे से कहा बस इतनी सी बात, अरे इसमें क्या है, तुम अपने गोपी भैया से मांग लेना दूध। बच्चा बहुत खुश हो गया, ये तो बहुत अच्छा है। अब वो सुबह फिर खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो बाग के किनारे पहुंचा, बोला गोपी भैया जल्दी से आ जाओ। गोपी भैया आ गए। बोला गोपी भैया आज केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आज हमको दूध भी ले जाना है और माँ ने कहा है कि गोपी भैया से ले लेना। गोपी भैया ने बोला कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ। जब वो बाग के दूसरे किनारे पे बच्चे को पहुँचा दिए, इतनी छोटी सी लुटिया में थोड़ा सा दूध उसको दिए, बोले ये दूध तुम ले जाओ स्कूल में दे देना। बच्चे ने बोला इतना थोड़ा सा? तो गोपी भैया ने बोला कि तुम अभी बहुत छोटे हो ना, तो ज़्यादा दूध तो तुम ले नहीं जा सकते।
इसलिए तुम्हारे हिसाब से ये सही है, ये थोड़ा रहेगा तो तुम आसानी से लिए जाओगे। बच्चे को बहुत समझ में आया, बोला हाँ भैया ये तो बहुत अच्छा है। जब ये अपना दूध लेकर स्कूल पहुंचा तो देख रहा है सब बच्चे बड़े बड़े पतीले में दूध लेकर आए हैं, और ये भी बहुत खुश हुआ कि मैं भी दूध लेके आया हूँ। इतने में कुछ बच्चों ने देखा इसका दूध तो हंसने लगे, हे इतना सा दूध, इतना थोड़ा सा दूध लेकर आया, ये तो कितना थोड़ा सा दूध लेके आया है। मास्टर जी ने सब बच्चों को डांटा, नहीं ऐसा नहीं कहो, वो भी दूध लेकर आया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मास्टर जी ने बोला ठीक है सब बच्चे लाइन से खड़े हो जाओ, और मास्टर जी ने सबको लाइन से खड़ा कर दिया और एक एक करके सबको बुलाने लगे। बड़े से भगोने में दूध डाला जा रहा था, सब बच्चे एक एक करके जा रहे थे और अपना दूध दे रहे थे। ये बच्चा भी कई बार कोशिश कर रहा था कि मेरा भी दूध जल्दी पड़े, लेकिन इसको सब बैठा दे रहे थे कि तुम अभी रुको, अभी तुम छोटे हो, अभी अभी जाना, अभी तुम्हारा नंबर आएगा, चिंता ना करो, अभी रुक जाओ। ऐसे उसको सब लोग दे रहे थे। कुछ समय बाद उसका भी नंबर आया, वो भी ले गया अपनी लुटिया का दूध। जब उसने अपना दूध रसोइया को पकड़ाया, रसोइया ने उसका दूध लिया और देखा, बड़ा मगन हो गया, इतना थोड़ा सा दूध लेके आया है छोटे से बर्तन में। रसोइये ने वो उसका दूध उसमें भगोने में, बड़े वाले भगोने में जैसे डाला, अब वो डाल रहा है, दूध खत्म ही नहीं हो रहा है। इतने में वो पतीला पूरा भर गया ऊपर तक। ये हुआ कि दूसरा पतीला लाओ, ये तो दूध पूरा भर गया। अब वहाँ पे जो दूसरा बर्तन था, बाल्टी एक रखी थी स्कूल में, वो बाल्टी लेके आए, उसमें डाले, वो बाल्टी भी भर गई। एक और बाल्टी थी उसको भी लेके आए, वो भी भर गया। अब रसोइया बड़ा चकित, कुछ और बात है, ये तो कुछ खास बात है। इतने में सारे मास्टर सब आश्चर्यचकित आकर वहाँ पे देखने लगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दूध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हेडमास्टर जी आए, बोले ये किसका दूध है। ये बच्चा डर गया, सोचा मेरा बहुत थोड़ा दूध था, लगता है डांट पड़ेगी। हेडमास्टर जी ने उससे बोला, बेटा ये दूध तुमको किसने दिया। बच्चे ने बोला, ये तो मेरे गोपी भैया ने दिया है। बोले मास्टर जी ने कहा, आपके गोपी भैया से मुझे मिलना पड़ेगा। ठीक है, ये लुटिया आप अपनी रखो और वापस जाते समय मुझे अपने गोपी भैया से मिला देना। कहाँ रहते तुम्हारे गोपी भैया। तो बोला, गोपी भैया तो मेरे उसी बाग में रहते हैं, वो तो मुझे रास्ता पार कराते हैं, जब बाग का रास्ता खत्म हो जाता तो वो चले जाते हैं। मास्टर जी हैरान, बोले ठीक है, आज जब तुम वापस घर जाना तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद उस दूध से बहुत स्वादिष्ट खीर बनी और सब बच्चों को प्रसाद के रूप में बांटा गया। ऐसी लाजवाब खीर किसी ने कभी खाई नहीं थी। सब बड़े गदगद थे। जब स्कूल में छुट्टी का समय हुआ, मास्टर जी उस बच्चे के साथ चलने को तैयार हुए। बोले चलो आज तो मेरी साइकिल पे बैठ के मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ता हूँ। बच्चा बड़ा खुश, आज तो मास्टर जी के साथ आने को मिलेगा, साइकिल पे बैठ के जाने को मिलेगा। जब मास्टर जी बाग के पास पहुँचे तो बोले कि कहाँ है तुम्हारे भैया, बुलाओ। तो बोला हाँ बिल्कुल। अब ये उतरा साइकिल से, बोला गोपी भैया जल्दी आ जाओ, आज मास्टर जी तुमसे मिलना चाहते हैं। इतने में गोपी भैया उनके आ गए। बोले हम, तो बोले कि मास्टर जी पूछ रहे थे तुमको, देखो मास्टर जी आए हैं तुमसे मिलने, इनसे मिलो। मास्टर जी चकित, मास्टर जी देख रहे हैं कि हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये किससे बात कर रहा है। मास्टर जी ने कहा मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता, कहाँ है तुम्हारे गोपी भैया। बच्चा बोला है तो ये सामने तो खड़े हैं मेरे गोपी भैया, आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मास्टर जी ने बच्चे के विश्वास को बनाए रखने के लिए, ये जानने के बाद भी कि ये जो गोपी भैया है ये कोई और नहीं, उस बच्चे का विश्वास है, और वो विश्वास के रूप में परमात्मा आके उसको गोपी भैया के रूप में दर्शन देते हैं और उसको रास्ता क्रॉस कराते हैं। इसलिए मास्टर जी ने तुरंत बोला हाँ मैं मिल लिया तुम्हारे गोपी भैया से,
और मास्टर जी ने अपने भाव से ही बोला कि आपने बहुत अच्छा दूध दिया था, उससे हमारे स्कूल के सारे बच्चे आज खीर खा के तृप्त हुए, बहुत खुश हुए सारे बच्चे, बहुत स्वादिष्ट खीर बनी थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर मास्टर जी गोपी भैया को देखे भी नहीं, लेकिन बच्चे का विश्वास बनाए रखने के लिए उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे गोपी भैया से मिल लिया, अब तुम जाओ। ऐसे ही हमारा विश्वास अगर पॉजिटिव है, हमारा विश्वास अगर भगवान में है, हमारे विश्वास की जीत होती है। हमारा विश्वास पॉजिटिव होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें, आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें, और नीलम मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही क्लिक कर दें। धन्यवाद।